गणित की परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आज आपके गणित का एक टेस्ट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखते हैं कि कौन बच्चे 50 में 50 का सही जवाब दे पाते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना बाबू, सीधे आपकी परीक्षा में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एकदम समझिए छप गया है, काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला क्वेश्चन आज आपको मिलेगा और देखते हैं कि क्या आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। समय काफी कम है, अब सिक्का चल चुका है मेरे प्यारे साथियों। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा और हम भी आपको जवाब बताते जाएंगे। आप मिलाते जाइएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 1/√2 क्या है। फटाफट से नीचे कमेंट कीजिए कि 1/√2 क्या है। बिल्कुल बाबू, इसका राइट जवाब हो जाएगा कि यह आपका एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको बहुत बार बताया है कि 1/√2 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या। सीधे आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। और जो भी बच्चे इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं वो इंग्लिश का भी क्वेश्चन यहाँ पे है। ये आपका इंटरनेशनल नंबर होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। मिस मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद p × x के x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा बाबू वो क्या होगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब इसका बताइए। बिल्कुल, तो हमने आपको बताया था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है और a का वैल्यू यहाँ पे क्या है तो 1 है, यानी कि 3/1 कितना हो जाएगा तो हम सभी का 3 हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फटाफट से बाबू सीधे आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या रहा है। ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक क्या होंगे। और यह क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। जिस तरीके से आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सीधे आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और आपको इसी तरीके का बनाना होगा। आपको बताना चाहेंगे कि आपके गुणखंड के तरीके से ये नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए आपको सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो d का वैल्यू होगा वो d का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा 0 से। जब भी d का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा 0 से तो एक सूत्र का यहां पे प्रयोग किया जाता है। वह सूत्र क्या होता है? वह सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस सूत्र का इस्तेमाल हम लोग करेंगे और देखिए कैसे इसे हम लोग चुटकियों में बना देंगे। सबसे पहले कह रहा है कि -b, तो b का यहां पे मान कितना है 5√2, तो इसके आगे हम लोग लगा देंगे माइनस का, तो यानी कि -5√2 हो जाएगा। अब यहां पे हो जाएगा हम सभी का प्लस माइनस। उसके बाद से यहां पे कह रहा है कि b², यानी कि b² यानी कि 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। देखिए 5 का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम सभी का 2 निकल के आएगा, क्योंकि 2 को रूट में चला जाएगा तो एक बार हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2। तो 50 25 अब 25 दूनी 50, यानी कि यहां से निकल गया हम सभी का 50। उसके बाद से देखिए -4ac, तो 4 में गुणा करेंगे a से, तो 4 में a से गुणा करेंगे, 4 में 4 से, तो a का मान 4 है, तो 4 चौका कितना हो गया 16। अब 16 में c से, तो 16 में -3 है, तो यहां पे भी -16 आया, क्योंकि -4ac, ध्यान दीजिएगा -4ac, तो माइनस यहां पे क्या आ गया 16 और -3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 48। तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 48 हो गया ना। अब नीचे हो जाएगा 2a, 2 में गुणा करेंगे a से, a कितना है 4 है, तो 4 दूनी 8, यहां पे हो गया कितना 8। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5√2 को 5√2 रहने देते हैं, प्लस माइनस तो प्लस माइनस रहने देते हैं, अंडर रूट यहाँ पे 50 और 48 कितना होगा 98 होगा। कितना होगा बाबू 98 होगा, बट्टे का कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए आगे जाएगा प्रोसेस। उसके बाद से यहाँ पे -5√2, अब यहाँ से देखिए ये प्लस माइनस 2 में है, तो एक बार हम लोग प्लस से करेंगे, एक बार हम लोग माइनस से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस वाला करते हैं, तो प्लस वाला जब करेंगे तो √98 को हम लोग रूट से बाहर करेंगे। जब इसे हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो हम लोग का होगा 7√2, ठीक है, क्योंकि 7 7 49 और 49 दूनी 98, कितना होगा 7√2। हम लोग √98 को लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब बट्टे क्या हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 5 है और यहाँ पे प्लस में 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2
2 हो जाएगा। ठीक है, नीचे का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसे 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि √2 बट्टे यहाँ पे 4 आ गया। देखिए कि √2 बट्टे 4 कहाँ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, बिल्कुल। और एक और मान चाहिए। अब एक और मान लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अब हम लोग का यहाँ से माइनस वाला वैल्यू रखना होगा। हमने प्लस पे सॉल्व कर दिया, अब माइनस रखेंगे, यानी कि -5 √2। अब यहाँ से जो प्लस के तो घटा देंगे। अब कितना लाए थे हम 98 को तोड़ करके, तो 7√2 लाए थे। ठीक है, इतने लाए थे। अब बट्टे यहाँ हो गया 8। अब देखिए ये भी माइनस में -5 और ये भी माइनस है 7, तो -5 और -7 कितना होता है, तो कहेंगे सर 12 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -12 और यहाँ हो जाएगा √2। अब चलिए नीचे कितना है 8 है, इसे कटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौका 12 और 2 चौके 8। कितना होगा 2 चौके 8, यानी कि हो जाएगा कितना -3 √2 बट्टे कितना हो गया नीचे का 2। तो देखिए तो आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में कि -3 √2 बट्टे 2, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और इस तरीके से बनाइएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा अगर सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है तो। क्योंकि ये पूर्ण रूप में आपको बताना चाहेंगे सब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है बाबू। जब आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तरीके के पढ़िएगा, मतलब गजब धमाल मचाने वाले पढ़िएगा, तो कोई दिक्कत आपका होने वाला नहीं है। अगला देखिए, तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कब करोगे, फटाफट से बाबू वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। बाबू समय काफी कम है, ये बात ध्यान रखिए। बस आपको एग्जाम ही अब देने जाना है, तो समझिए आप परीक्षा में बैठे हुए उस तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है, उनमें से एक संख्या 23 है, तो उनका लसा क्या होगा। ध्यान से देखिए, हर एक चीज को आपको बता देते हैं, जिससे कि वो सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है तो आप सब्जेक्टिव में बना दें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करें जिससे कि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो यहां ध्यान दीजिए, इसका एक सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हम सभी का HCF गुणे LCM होता है। क्या होता है, HCF गुणे LCM होता है। यहाँ पे दोनों संख्या का गुणनफल का मान दिया है 15,870 दिया गया है, बराबर HCF गुणे LCM। HCF का मान दिया गया है 23 और इंटू LCM निकालना है हम सभी का LCM। तो LCM बराबर हम सभी क्या होगा, LCM बराबर क्या हो जाएगा, अब ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 15,870 में भाग चला जाएगा कितना, 23 से। तो जब 15,870 को हम कटाएंगे 23 से बाबू, तो हम सभी का आंसर जो निकल करके चला आएगा वो 690 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 690 आ जाएगा। तो देखिए तो बाबू 690 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो आप लोग एक एक बातों को ध्यान दीजिए कि अगर अंक भी चेंज होकर के आता है परीक्षा में, तो आपको सोचना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है बाबू। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि यदि a बराबर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 दिया गया है, और b बराबर दिया गया है 2 का पावर 3 का पावर 2 इंटू 5, तब इसका मसा AB का क्या होगा, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, अब मसा, देखिए मसा वही होता है जो हम सभी का कॉमन होता है, यानी कि दोनों में मिलना चाहिए। तो देखिए क्या, यहां से 2 जो है 2 का पावर 2 बार है, और यहां पे 2 का पावर 3 बार है। इसका मतलब हो गया कि 2 का पावर 2 बार ये मिलेगा, तो 2 का पावर 2 लिख लिए इंटू, अब यहां देखिए 3 का पावर 3 है और 3 का पावर यहां 2 है। अब इसका मतलब हो गया कि 3 का पावर 2 को मिलेगा, इसका मतलब हो गया 3 का पावर 2। यहां पे देखिए 5 का पावर 1 है, 5 का पावर यहां पे 4 है, इसका मतलब है कि इसमें 5 है तो इसमें भी एक 5 तो जरूर मिलेगा, यानी कि एक 5 भी मिलेगा। अब इसे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 5 इंटू 5 का 5 रहने देते हैं, गुणा के लीजिए। यहां देखिए 9 चौका 36, 36 बचे 180, आपका आंसर आ गया 180। कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ज्यादा माथापेची करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो देखिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, कुछ बच्चे को दिक्कत होगा। देखिए यहां पे a बराबर दिया है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया कि आप 2 को 2 बार लिख सकते हैं, 2 का 2 बार लिखिए। 3 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 को 3 बार लिख सकते हैं। 5 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 5 को 4 बार लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप 4 बार लिखिए। तो आपको ये नहीं लिखने का हमने तरीका
बताया कि काफी इजी से निकाल सकते हैं, फिर भी आप दोनों तरीका समझ लीजिए जिससे कि गलती ना हो, और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा बाबू, नहीं तो बड़ा ही दिक्कत होगा। अब देखिए b बराबर क्या दिया है 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए, फिर दिया है 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2 यानी कि 3 को गुणा कर दीजिए 2 बार, इंटू 5 का 5 1 है तो 1 हमने रख दिया। अब इसको मिलाइए क्योंकि HCF हम लोग का वही होता है जो मैच करता है। यहां देखिए 1 2 यहां से मिलेगा तो 2 लिख लेते हैं, फिर 1 2 यहां से मिलेगा तो 2 लिख लेते हैं, फिर यहां से हम लोग देखेंगे तो यहां से अब क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा 3 मिलेगा, 3 लिख लिए, फिर यहां से क्या मिलेगा 3 मिलेगा तो हम लोग 3 लिख लिए, उसके बाद से क्या मिलेगा यहां से 5 मिलेगा तो हमने यहां से क्या लिख लिया 5 लिख लिया। अब इसे गुणा कीजिए 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 बचे 180, बस आ गया आपका आंसर। तो देखिए जिस भी तरीके से आप याद करें आपका आंसर उतना ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बी नंबर आपका बाबू बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक एक बातों को ध्यान दीजिए, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला देखिए हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो यहां से बताइए बहुपद कौन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है 1/x-1, ये हम सभी का बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ये हम सभी का बहुपद नहीं होगा क्योंकि x का मान कभी भी हम लोग का बटा में नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम सभी का, अगला प्रश्न ये है आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि समीकरणों निकाय, इनके समीकरण का निकाय x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 का है, तो यहाँ पे कौन सा हल होगा। इसको ज्ञात करने के लिए देखिए समझिए कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया है। इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 से ज्ञात कीजिएगा। देखिए a1/a2 यानी कि a1 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1/a2 का यहाँ पे a2 का वैल्यू कितना है 2 है। अब b1/b2 तो b1 का वैल्यू कितना है 2 है, यहाँ पे b2 का वैल्यू कितना है 4 है। अब यहाँ पे c1/c2, अब देखिए ये आपके 0 के बराबर के बाएं साइड है लेकिन ये बराबर के दाएं साइड है, तो आप इसे दाएं साइड ही भेज लीजिए -8 को, तो +8 हो जाएगा, यानी 8 बजे कितना हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा ये आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर के पहले उस साइड है तो ये माइनस प्लस में कुछ चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा लेकिन यहाँ पे होगा क्योंकि इसे पक्षांतरित कर रहा है लेकिन इसे पक्षांतरित अब नहीं कर रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे, इसे कटाएंगे तो 1/2 होगा और इसे कटाएंगे भी तो हम सभी का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर यहाँ पे c1/c2 जो है हम सभी का दिया गया है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। जो जब तीनों आपस में बराबर होता है बाबू तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, इसका हल क्या होता है, काफी शानदार क्वेश्चन है कि इसका हल जो होता है वो क्या होता है, तो बिल्कुल तो अनंत हल होता है। देखिए कहां पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तब इसका ये अनंत हल हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न के धमाल मचाने वाला प्रश्न बाबू, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खुद बिहार बोर्ड के द्वारा यार क्वेश्चन बताया गया, सारा का सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। मात्र जो आपको हम बता रहे हैं 5 सेट आपको हम पढ़ा रहे हैं, वो 5 सेट आप पढ़ लीजिएगा ना मॉडल सेट का, समझिए कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। जो 100 नंबर का आपका जो 100 क्वेश्चन आएगा ना उसमें से 50 नंबर तो आपको ऑटोमेटिक आप बना ही दीजिएगा, ये गारंटी के साथ हम कहते हैं बिल्कुल। लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से आपको 5 सेट देखना होगा। अब हर एक सब्जेक्ट का हम ला चुके हैं, दे रहे हैं, सारा का सारा आपका तैयारी कंप्लीट हो रही है। अब चलिए समय काफी कम है, ये अंतिम रिवीजन वाला वीडियो आपका बन रहा है। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 और गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है और यह क्वेश्चन समझिए कि आपके एग्जाम में छप गया है। यह कैसे बनेगा, यहाँ पे अंक चेंज करके पूछ दिया जाएगा, नहीं तो हूबहू आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि जो 5 सेट आपको हम बता रहे हैं उसमें से 60 नंबर का क्वेश्चन जो होगा ना वह हूबहू होगा, अंक भी नहीं चेंज किया जाएगा, ये गारंटी हम देते हैं इस चीज की। आप मिला लीजिएगा क्योंकि पिछले साल भी लड़ा हुआ था मेरा हूबहू क्वेश्चन और इस साल भी लड़ेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा, जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं समझा रहे हैं एकदम लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है। चलिए तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। तो x² हम लोग यहां से लिख देते हैं। उसके बाद से कह रहा है माइनस, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए शून्यकों का योगफल दिया गया है 4 इंटू एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया 1 दिया गया। अब इसे सॉल्व कीजिए आगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में 4 से गुणा कीजिए -4 और एक्स से गुणा कीजिएगा -4x हो जाएगा +1। अब देखिए ये आपका कहां पे दिया गया है, एक्स स्क्वायर -4x +1 कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए ये रहा आपके स्क्रीन पे और फटाफट से जवाब देने का प्रयास कीजिए और सभी बच्चे लाइक करो यार, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि समीकरण निकाय 4x + ky + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0 के एक अद्वितीय हल हो तो हम सभी का यहाँ पे k का वैल्यू बताना है। तो ध्यान दीजिए अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं होता है, तब होता है इस तरीके से। यानी कि यहाँ पे a1 का वैल्यू 4 है, 4 बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 लिख लिया। बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बटे b2। b1 का वैल्यू कितना है k बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b1 बट्टे b2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है। अब देखिए इसको गुणा कीजिए, तिरिया गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, बराबर नहीं है किसके 2 में k से गुणा कीजिए हो जाएगा 2k। अब k बराबर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है 8 बट्टे की 2 यानी कि हो जाएगा 4। तो k बराबर नहीं है 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा, बस आप क्वेश्चन को देख लीजिए, एकदम सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या हो गया कि वह ax² + bx + c जो आपका होता है ना, ये ax² के रूप में आपका वह मान जो है वह यहाँ से कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो आप देखेंगे तो कहेंगे कि सर जो यहाँ पे आपका जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में वह हो जाएगा। देखिए क्योंकि ए नंबर में √x दिया है, √x वाला तो होगा नहीं, और यहां से x² और x + 1 बटा x बराबर x² दिया गया है। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो यह x² के रूप में नहीं आएगा, उसी प्रकार से इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा तो भी ax² के रूप में नहीं आएगा। लेकिन जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो यह आपका ax² के रूप में आ जाएगा, जो कि द्विघात बहुपद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको पहचानना है, यहाँ पे इसे सॉल्व नहीं करना है। अगला देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जो आएगा ना वो सीधे पूछा जाएगा, यहां से कोई भी अंक नहीं चेंज किया जाएगा। काफी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अरे बनेगा कि देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। अब ध्यान दीजिए यह कौन सा बहुपद है, तो कहेंगे सर द्विघात बहुपद है। तो हम पूछेंगे द्विघात बहुपद के मूल कितने होते हैं, तो कहेंगे कि सर द्विघात बहुपद के मूल 2 होते हैं। कहेंगे कौन कौन होते हैं, कहिएगा अल्फा और बीटा होता है। बस इतना अगर आपको आया तो समझिए आप बना दिए। कैसे, ध्यान दीजिए, आपने क्वेश्चन में क्या देखा, क्वेश्चन में क्या है कि इसका जो मूल है वह एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर है 1 बट्टे की बीटा, यही ना दिया गया है। चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, इसके तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। तिर्यक के गुणा कीजिए, जब आप तिर्यक के गुणा कीजिएगा तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1। जब अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 1 तो हमने आपको बताया है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर एक फार्मूला होता है c बट्टे a। c बट्टे a बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। अब तिर्यक के गुणा कीजिए फिर से, तो c में 1 से गुणा कीजिए हो जाएगा c और a में 1 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा a, यानी कि c बराबर a। तो c बराबर a कहां पे दिया गया, कहेगा सर ऑप्शन नंबर c में दिया गया। तो हम कहेंगे बिल्कुल, तो आपका ऑप्शन नंबर जो c होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और जैसे ही एग्जाम में आएगा फटाफट से ऑप्शन आप c पे टिक कर लीजिएगा कि c बराबर a होगा और यह चेंज नहीं किया जाएगा। इसी तरीके क्वेश्चन आएगा तो याद भी कर लीजिए कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि अल्फा और बीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो फिर क्या होगा, तो c बराबर a होगा। ओके, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूल का योग क्या होगा। मूल का योग का मतलब अभी आपको हमने क्या बताया कि अल्फा और बीटा मूल होते हैं द्विघात बहुपद के। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला माइनस का b बट्टे का a होता है, माइनस का b, यानी पहले से माइनस लगाइए, b का मान लिखिए, b का माइनस क्या है, माइनस का 6 है, माइनस का 6 लिखिए, a लिखिए, a का मान कितना है, 1 है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 6 बटा 1 क्या हो गया, 6, बिल्कुल
बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं, -6 पे क्लिक कर ये टिक कर देंगे, तो -6 पे क्लिक टिक मत कीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं पहले से ही फॉर्मूला में ही माइनस होता है और यहाँ पे क्वेश्चन में भी माइनस दिया गया, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बहुत ही शानदार। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि x बराबर 6 का आलेख कौन सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी। हुआ बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। और एक चीज इसके पहले आपको बता दें, 5:30 बजे समय याद कीजिए, 5:30 बजे हमारे टेलीग्राम पे टेस्ट चल रही है। कब टेलीग्राम पे, कब 5:30 बजे, तो 5:30 बजे जाइए और टेस्ट दीजिए। आप पहुंचेंगे कैसे, डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से अगर आप नहीं यूज करते हैं तो, और लिखिए डीएलएस एजुकेशन, हमारा लोगो आ जाएगा, उसी पे क्लिक कीजिएगा। काफी स्टूडेंट दे रहे हैं, आप भी टेस्ट दीजिए, जल्दी से टेस्ट दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है। उसके पहले अगर आप ऐप नहीं इंस्टॉल किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का ऐप, और गूगल पे भी सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पे भी लाइव टेस्ट चल रही है। तो सोच क्या रहा है, जल्दी से कर लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद पहले आइए इसे देखते हैं। कह रहा है कि x बराबर 6, हम सभी जानते हैं कि कार्तीय तल होता है, ये तल होता है, इस ऊपर y होता है, नीचे का माइनस का y होता है, दाएं तरफ x होता है, बाएं तरफ का माइनस का x होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि x बराबर 6 का मतलब हो गया कि इस रेखा पे हम सभी का 6 होगा, ध्यान से समझिए। अब जब इस पे हम लोग एक रेखा को दौड़ाएंगे, ठीक है, यानी कि खींचेंगे, तो यहां अब देखेंगे तो यह किसके समानांतर हो रही है, तो ये y अक्ष के समानांतर हो रही है। देखिए ये y अक्ष है और इसी के समानांतर ये हो रही है। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है कि y अक्ष के समानांतर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक के क्वेश्चन आपको तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न बाबू, काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय x अक्ष का एक बिंदु है, x अक्ष का एक बिंदु है, यहां से आपको यह बताना है, यानी कि x का कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए और y का मान 0 होना चाहिए। x का वैल्यू कितना है, 2,0 है। हम सभी जानते हैं कि x का मान 0 जो होता है, हम सभी के y अक्ष का एक बिंदु हो जाता है, यानी कि x का वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए, जो कि 2 दिया गया है। x का मान पहले होता है, y का मान बाद में होता है। ये बात याद रखिएगा, एक एक बात जो आपको बता रहा है, समझा रहा है, दिमाग में टेप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बैठा लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए। एग्जाम आप ही को देना है, हम तो हिंट्स करेंगे, हम तो बताएंगे, हम तो समझाएंगे, लेकिन सब कुछ तो करना है आपको ही। बिल्कुल आप कीजिएगा, धमाल मचेगा, क्यों नहीं मचेगा जब इतने अच्छे से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी एपी का प्रथम पद a है और सार्वंतर बाबू d है, तो एपी का nवां पद क्या होगा। ये लो, ये तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ दिया गया, फॉर्मूला पूछ दिया कि an बराबर क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कहां पे दिया गया ऑप्शन, तो बी नंबर में दिया गया। क्या हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 10,7,4, डॉट 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 का तीसरा पद क्या होगा। ओहो क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, तीसरा पद आपको बताया था। इसको ज्ञात करने के लिए a प्लस क्या कीजिएगा, जितना पद पूछेगा उसमें से एक घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा ना, और d से गुणा कर दीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपका 25वां पद पूछेगा तो a प्लस 24d, 50वां पद पूछेगा तो a प्लस 49d, 100वां पद पूछेगा तो a प्लस 99d, या फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना बड़ा फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, हमको फॉर्मूले से कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में समय बचेगा। a का मान क्या है, तो कहेंगे सर 10 है, प्लस यहाँ पे 29 तो 29, d का वैल्यू क्या होगा, तो सर d का वैल्यू वही होता है जो दूसरे पद में से पहला पद घटता है, यानी दूसरा पद 7 है, घटाएंगे 10, कितना बचेगा माइनस का 3, तो गुणा कर देंगे -3 से। यहाँ पे आगे देखिए 10 का 10 और यहाँ पे 29 में 3 से गुणा करेंगे -3 से, तो हो जाएगा 87 हो जाएगा, माइनस का 87। अब यहाँ पे देखिए प्लस 10 है और यहाँ पे माइनस का 87, यानी हो जाएगा कितना माइनस का 77, और माइनस का 77 जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर का बी नंबर है। और यह क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे यही क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी अंक आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 3-4 बार यही क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, और हो सकता है कि इस साल भी आपके एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो याद कर लीजिए, आंसर भी याद कर लीजिए किस तरीके से यह बनता है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 7, 13, 19, डॉट 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 का 205 में पदों की संख्या क्या होगी, यानी कि 7, 13, 19, डॉट डॉट का 205 में पदों की जो संख्या होगी कितनी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कब कीजिएगा, जल्दी से कीजिए ना, समय काफी कम है यार, फटाफट से कर लीजिए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको फायदा होगा, आपको समय पे वीडियो मिलेगा, आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। और जो क्वेश्चन बताया जा रहा है खुद बिहार बोर्ड के द्वारा बताएगा क्वेश्चन, यार हम अपने मन से नहीं रीड करके बता रहे हैं, देख सकते हैं। चलिए आइए इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको an बराबर फॉर्मूला लगाना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे कह रहा है देखिए an का मान पहले ही दे दिया गया है 205, कितना दिया है 205, तो यहां पे हम लिख देते हैं an बराबर हो गया 205 बराबर a का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 7 है, 7 हमने लिखा प्लस n माइनस 1, तो n का वैल्यू तो निकालना ही है, तो n का n रहने देते हैं और 1 को 1 हम लोग लिख लेते हैं माइनस का 1। डी का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे सर 13 में से हम लोग हटा देंगे 7 को, जब 13 में से हम लोग 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 6 13, ठीक है, कितना होता है 6 होगा, ठीक है 6। चलिए लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे अब इसे सॉल्व किए, 205 को 205 रहने देते हैं, अब 7 को 7 भी रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, n में गुणा कीजिए 6 से, क्या उतना आ जाएगा, तो कहिएगा सर प्लस का 6n हो जाएगा, और माइनस 1 में गुणा कीजिए 6 से, क्योंकि ये कोष्टक में है, ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट वाले में गुणा होता है, कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। हो गया ना बाबू, बिल्कुल हो गया। चलिए आइए बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे -6 है और यहाँ पे 7 है, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 205 बराबर हो जाएगा हम लोग का 6n प्लस का 1 हो जाएगा। हम भी कहेंगे बिल्कुल आप सही हैं, 205 बराबर 6n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 6 घट जाएगा, बच जाएगा हम सभी का 1, 6n का 6n हमने वही रहने दिया, 205 को 205 रहने दिया, बराबर का बराबर हमने लगा दिया। अब देखिए 205 जो है, अब ये वाला 1 है, तो हम लोग इसको पक्षांतरित कर लेते हैं, यानी घटा देंगे -1, बराबर कितना बच जाएगा 6n बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, तो 204 बराबर हो जाएगा 6n हो जाएगा। जब 204 बराबर 6n हो गया, तो n बराबर हम सभी का हो जाएगा 204 बट्टे का 6, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा कि सर जब आप इसे कटा दीजिएगा, चाहे हम लोग जब इसे कटा देंगे तो आ जाएगा आंसर 34, तो हम भी कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा 34, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। देखिए बी नंबर दिया गया है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बाबू समझ में आएगा। और लाइक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना नहीं है, डरना नहीं, लड़ना है बाबू। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि समानांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का nवां पद क्या होगा। nवां पद का मतलब क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से हम लोग को निकालना होगा, यानी कि an बराबर हम लोग को यहां से निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए हम लोग यहां से कैसे निकाल लेते हैं इसे आसानी तरीके से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान दिया गया 3, यहां से 3 और प्लस n माइनस 1 लिख दिया, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरा पद 5 है, पहला पद 3 है, घटाएंगे इतना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 प्लस यहाँ पे 2 में n से गुणा कीजिएगा 2n हो जाएगा, अब माइनस का यहाँ पे 2 हो जाएगा, हो गया यहाँ। अब देखिए 3 को प्लस में है, 2 को माइनस में, कितना हो जाएगा, ठीक है सर 1 बचेगा, तो बिल्कुल तो 2n प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए तो 2n प्लस 1 कहाँ है, कहेगा सर ऑप्शन नंबर ए में है, हम भी कहेंगे यार ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, मूल बिंदु से दूरी। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए आप रूट लगा दीजिएगा और दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। देखिए -3 का स्क्वायर कीजिएगा तभी 9 आएगा। 16 9 कितना होता है, तो सर कहिएगा कि सर यहाँ पे तो 25 होता है, हम भी लिख देंगे बाबू 25 होता है। 25 का यहाँ पे वर्गमूल जो है आपका, यानी कि रूट से बाहर कीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हम भी कहेंगे 5 हो जाएगा। बिल्कुल कहाँ पे देगा, ऑप्शन नंबर बी में दिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लाइक सभी बच्चे करेंगे, साथ लाइक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए ये तो हमने आपको पहले भी बताया था यार, कितना आसान क्वेश्चन है, पूरे दिन आपको छप जाएगा क्वेश्चन। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसको एक मान चेंज कर लीजिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो आपको एक मान चेंज कर लेना है, यानी कि साइन जो मान दिया गया है साइन स्क्वायर
जिसको 90 माइनस हम लोग कर लेते हैं कितना 25 कर लेते हैं, क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर हम सभी का कितना 25 डिग्री। अब देखिए साइन 90 ये साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा cos थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर पहले से ही है तो इसको भी लगा देंगे, यानी कि cos स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 25 डिग्री और यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा हम सभी का 25 डिग्री। अब एक आप फॉर्मूला जानते हैं कि cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान दोनों में बराबर है तो हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। हमको भी चाहता था कि इसका आंसर क्यों बता दें, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि समझा दें आपको यहीं पे, ताकि अगर आप आगे भी पढ़ने जाएं तो दिक्कत ना हो और किसी भी क्वेश्चन को इस आसान तरीके से आप सॉल्व कर दे और मजा आ जाएगा आपको जब आप इतने आसान क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आसान तरीके से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बाबू आपके स्क्रीन पे काफी धमाल मचाने वाला है। प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि बिंदुओं 3,0 और एवं -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में छप गया है, 1 नंबर पक्का। कैसे पक्का, देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, ज्यादा माथापीची नहीं। ये 2 बिंदु है आपका, इसमें का पहला वाला अंक ले लीजिए 3 है, और फिर इसमें का दूसरे वाला बिंदु में के पहला अंक ले लीजिए कितना है -5 है, ये -5 ले लिए और दोनों को जोड़ दीजिए। अब बटा 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 3 + -5, अब 3 + -5 प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि -5 हो गया आपका और 3 प्लस हो गया, तो घटाएंगे कितना होगा, तो कहेंगे सर -2 होगा और नीचे 2 होगा, घटाएगा तो क्या होगा -1 होगा। चलिए तो एक मान निकल गया -1। अब इस तरीके से इसमें का दूसरा और इसमें का दूसरा लेकर के जोड़ दीजिए, तो 0 + 4 बट्टे भाग दे दीजिए 2 से, तो 0 4 4 4 बट्टे 2 भाग दे कितना 2, यानी 1 लिखला -1 और 1 लिखला 2। आंसर कहां पे दिया गया देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो बिल्कुल आपका बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। ये रहा आपका ट्रिक शानदार तरीके से। यहाँ पे कुछ लिखिए x1 + x2/2 y1 + y2/2, क्या लिखने की जरूरत है यार, फटाफट से इस तरीके से आंसर बनाइए ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। इसलिए कहते हैं जितना भी वीडियो नहीं देखे फटाफट वीडियो देखिए, धमाल मचाइए, कमाल मचाइए। चलिए अगला क्वेश्चन। और एक चीज आपको कंफर्म करना चाहेंगे बाबू कि जो हम थंबनेल बनाते हैं या चीज हम बोलते हैं आपको, वह सब कुछ हमारा कॉपी किया जा रहा है। तो आप लोग सही ढंग से मेरा चैनल पहचान कीजिए, या जो हम लिखते हैं जिस तरीके से जो मेरा थंबनेल होता है आपके जो स्क्रीन पे शो करता है उस पे आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरे नाम से आप देख रहे होंगे कि सब कोई मेरे ही जैसा सब कुछ बना रहा है, ठीक है। तो आपको वैसा नहीं करना है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और इस साल भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। चलिए उससे कोई मतलब नहीं, अच्छा चीज है, सब कोई करे, सब कोई आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते बाबू। अगला प्रश्न है, लेकिन जो आपका हकीकत है, जो आपका ओरिजिनल है, ओरिजिनल पे जाइए। अगला क्वेश्चन, इसलिए कहते हैं आप हर जगह जाइए तो डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे जाइएगा, ठीक है। मेरा चैनल ऑफिशियल नहीं है, मेरा चैनल ये आपका ऑफिशियल चैनल है डीएलएस एजुकेशन। चैनल ही मेरा केवल डीएलएस एजुकेशन है, बाकी हर जगह डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल बना दिया है, वो वेबसाइट हो, ऐप हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कोई भी हो। चलिए आगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3,5 का भुज क्या होगा। तो -3,5 का भुज क्या होता है बाबू, देखिए हमने आपको बताया था कि भुज कौन होता है, जो पहले वाला मान होता है। कोटि कौन होता है, तो बाद वाला मान। देखिए ये आपका 2 बिंदु है, पहले वाले को बोलते हैं हम लोग भुज, दूसरे वाले को बोलते हैं कोटि। तो कह रहा है इसमें से भुज बताइए, तो भुज कौन हो जाएगा, तो कहिए सर -3 हो जाएगा। बिल्कुल, कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। हम भी कहेंगे यार ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, काय नहीं होगा यार। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तुम क्यों भाग रहा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चतुर्थांश में बिंदु के नियामक क्या होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में, निम्नलिखित नहीं है, द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक। ओहो, देखिए कितना क्वेश्चन आसान है। देखिए सबसे पहले तो आप कार्तीय तल बना करके समझा ही देते हैं, क्योंकि समझिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप गया। 1 नंबर से 2 नंबर क्वेश्चन तो आपका आ ही गया, इस तरीके से आएगा। देखिए ये आपका तल होता है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय होता है। बार बार इसी तरीके से समझाते हैं हम आपको। पहले वाला में दोनों संख्या प्लस में होती है, दूसरे वाला में पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या प्लस होती है, तीसरा वाला में दोनों संख्याएं माइनस में होती है, और चौथे वाला में पहला संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस में होती है। हो गया। अब देखिए पूछा क्या क्या, द्वितीय चतुर्थांश में। ये हम लोग का द्वितीय चतुर्थांश में पहले संख्या आपको हमने क्या बताया कि माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा। तो पहले वाला माइनस किस में, ऑप्शन नंबर बी में, दूसरा वाला प्लस किस में है, तो बी में ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। ये रहा, ये देखिए, इससे भी समझिए आपके एग्जाम में 1 नंबर। हम जो कह रहे हैं ना
आप नोट कर लीजिए, जो टॉपिक बता रहे हैं कि इससे 1 नंबर आ गया तो बिल्कुल आ गया आपके एग्जाम में, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज के शीर्षक का जो नियामक दिया गया है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, -3,0 5,-2 और -8,5 दिया गया है। तो इसके केंद्र का नियामक बताना है, यानी कि जी का वैल्यू आपको बताना है। तो जी बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इन सब में का पहला जोड़ दीजिए, अब बटे 3 से भाग दे दीजिए। क्या कीजिए, सब में का पहला जोड़ दीजिए, 3 से भाग दीजिए। तो -3 + 8 -8 बटा 1, गड़बड़ हो गया है ना लिखने वक्त। देखिए जी बराबर क्या होगा, -3 + 5 की जगह 8 लिख दिए थे उस समय, और -8 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो देखिए -3 और -8 कितना हो गया, कहेंगे सर -3 -8 जो होता है ना 11 होता है, हम भी कहेंगे बिल्कुल 11 होता है, और 11 में अब +5 है तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 6 होगा, यानी कि -6 होगा। तो -6 बट्टा 3 कितना होगा, -2 होगा, बिल्कुल। अब क्या कीजिए कि ये दोनों, अब लास्ट वाला क्या सबका जोड़ दीजिए, तो 0 अब -2 और 5, यानी कि 0 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2, ये -2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5। अब देखिए यहाँ से, अब आप कहिएगा कि सर यहाँ 3 से भाग दीजिए, बिल्कुल देंगे हम। चलिए अब -2 0, तो यार 0 क्या है यार, 0 सबको जोड़ो घटाओ, बात तो वही रहता है। देखिए -2 और +5 कितना होगा, +5 में से -2 को भगा दो, बच जाएगा 3, और 3 बट्टा नीचे क्या होगा 3, कटाएंगे कितना होगा 1, यानी कि -2,1 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए कि -2,1 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बाबू बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल बाबू, चलिए समझ में आएगा, काहे नहीं आएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे को तो समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए तो कह क्या रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहे कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण जो सी है वह समकोण है, और cos A + B का मान पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से, आपको एक चित्र ही बना देते हैं। ये आपका हो गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें कह रहा है कि कोण C जो होगा वह समकोण है, और यहाँ पे A हो जाएगा, अब यहाँ पे B होगा, क्योंकि जो कह रहा है वही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। समकोण का मतलब क्या होता है कि बाबू 90 डिग्री होता है। हर चीज आपको बता देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। जब ये 90 डिग्री हो गया तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी के त्रिभुज के अंतःकोण का क्षेत्रफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 45 और ये 45 होगा तो हम लोग का फिर 90 हो जाएगा, 90 90 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी 45 हो गया और हम सभी का ये भी 45 हो गया। अब देखिए क्या है कि cos कह रहा है कि A + B कह रहा है, यानी कि cos 45 + 45 कह रहा है। तो 45 45 कितना हो गया, 90 हो गया, यानी कि सिंपल सा यह पूछ दिया कि cos 90 का मान कितना होता है, तो हो जाएगा 0। देखिए घुमाया कितना है, अगर ये डायरेक्ट ही पूछ देता कि cos 90 का मान बताइए तो आप लोग बता देते, लेकिन घुमा दिया तो कहेगी सर ये तो कैसे बनेगा, लेकिन कैसे नहीं, ऐसे बनेगा। हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, काफी धमाल में चलने वाला प्रश्न है। अगला देखिए, तो लेकिन उसके पहले यार लाइक करतीये, फटाफट से कर दीजिएगा, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको इसी तरह के कमाल वीडियो लेकर के आएंगे, और आपका शानदार तैयारी हो रही है और आपकी होगी, रिजल्ट भी जबरदस्त होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। देखिए यहाँ पे परिधि पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या नहीं दी गई है, व्यास दी गई है, यानी कि d दिया गया है। तो d बराबर है 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या होगा, जो त्रिज्या होती है वो वृत्त की इसकी आपका जो व्यास होती है वह त्रिज्या की दुगुनी होती है, यानी कि आपका हो जाएगी आधी। त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, यानी हो जाएगा 14, 14 दूनी 28, या 2 से भाग दीजिए, बात तो वही आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। 14 सेंटीमीटर हम सभी का आ गया। कह रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, बताइए तो फटाफट से, वृत्त की परिधि क्या होती है, नीचे कमेंट कीजिए फटाफट से। बिल्कुल होती है 2πr होती है ना, बिल्कुल। चलिए तो 2πr होती है, 2πr हमने लिख लिया। अब यहाँ पे 2 की जगह 2, पाई की जगह हम सभी जानते हैं 22/7 हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं, हमेशा नहीं यूज करते हैं, क्योंकि हमेशा कभी कभी हम लोग 3.14 भी यूज करते हैं। तो आमतौर पर हम लोग 22/7 यूज करते हैं, तो 22/7 ही यूज करेंगे। अब बटे आर का वैल्यू कितना निकाला, 14। चलिए 14, अब ये कटाइए, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 सेंटीमीटर आ गया आपका परिधि। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखिए कितना आसान है और आप लोग फटाफट तरीके से
बना दीजिए। अगला देखिए, ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू हो चुका है और एक नहीं पूरे 7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट डाउनलोड करने के लिए फटाफट से गूगल में सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। जैसे आप सर्च कीजिएगा देखिए फटाफट से इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए फटाफट से ये सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के कोई भी चीज यहाँ पे आपको चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज यहाँ पे, लाइव टेस्ट भी हर चीज शुरू हो चुका है। बहुत खुशी की बात है। देखिए समय आपके पास काफी कम है, तो फटाफट से जल्दी से सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल और आकर के आप अपनी बेहतरीन यहाँ से तैयार कीजिए। तो फटाफट करिए, देर मत करिए। और एक नहीं पूरे 5 सेट आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑफिसर सेट हो गया, मॉडल सेट हो गया, सारा चीज यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए कह रहा है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है। ये वृत्त हो गई, इसके सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो आपका क्या कहलाती है। ये जीवा जो होती है वही आपकी सबसे बड़ी क्या कहलाती है, वो आपका व्यास कहलाती है। ऑप्शन कहां पे दिया गया है, ऑप्शन आपका बी नंबर दिया गया है, जो कि बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, ये तो आपका चुटकियों में बताने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये फॉर्मूला है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कहां पे ऑप्शन है, तो बी नंबर है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा आपका 1 होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बच्चे देख रहे होंगे। चलिए, और ज्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में नहीं होते, इसलिए हम लोग इंग्लिश में सारा का सारा क्वेश्चन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में करेंगे तो वीडियो जो होगा 2 गुना लंबा हो जाएगा। 50 मिनट का होगा तो वो 100 मिनट का हो जाएगा एक ही बार। 1 घंटा का वीडियो होगा तो 2 घंटा हो जाएगा। इसलिए तो आप लोग देखते जाइए, जो हिंदी में होता है वही इंग्लिश में होता है, बस आपका एग्जाम्पल ये आपको लिखा हुआ इंग्लिश में रहता है। तो tan 35 डिग्री बट्टे की कॉट 55 डिग्री प्लस कॉट 78 डिग्री यानी कि 68 डिग्री बट्टे की tan 12 डिग्री बराबर क्या है। और उसी तरीके से इसमें पूछा गया है tan 35 डिग्री बट्टे की कॉट 55 डिग्री प्लस कॉट 78 डिग्री बट्टे की tan 12 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। तो क्या होगा ध्यान दीजिए, हमने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा तो इसका वैल्यू 1 होगा, प्लस इस तरीके से फिर आएगा तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सब्जेक्टिव में आता है, सॉल्व की करने के लिए आप tan जो है 19 माइनस 55 डिग्री कर लीजिएगा। नीचे कॉट आपका 55 डिग्री दिया गया है, प्लस यहाँ पे कॉट जो है आप लोग 19 माइनस 12 डिग्री लिख लीजिएगा। नीचे आप लोग क्या लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा tan जो है 12 डिग्री का 12 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के बदले यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 55 और नीचे भी हो गया कॉट का आपका हो गया 55 बोला 35 और यहाँ पे हो गया 35 प्लस में उसके बाद से यहाँ पे देखिए ध्यान से कि कॉट 12 डिग्री कॉट यहाँ पे 12 डिग्री और यहाँ पे भी यहाँ पे कॉट 90 मिनट थीटा जो होता है tan थीटा होता है tan 12 डिग्री और नीचे भी हो गया आपका tan 12 डिग्री। तो इस तरीके से ये कटेगा तो इसका 1 और इसी कटेगा इसका 1, यानी कि 1 कितना गया 2 जो होगा इसका बिल्कुल ही राइट जवाब इसका निकल करके चला आएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका दिया गया है ये ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का ये रहा, तो आपको सारा का सारा चीज बता देते हैं, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है लेकिन आप पूर्ण रूप में अच्छे से समझते हैं और यही चाहिए कि देखिए अगर आप एग्जाम में मात्र 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करके आए, 40 क्वेश्चन ही 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करके आए लेकिन सही से सॉल्व करके आए, ऐसा ना हो कि सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सारा का सारा क्वेश्चन गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 2 ही क्वेश्चन बना रहे हैं तो उस ढंग से बनाइए, ऐसा बनाइए कि वो सही हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी के चक्कर में गलती नहीं बाबू, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर ए बटा बी तथा कॉस थीटा, अगर साइन थीटा बराबर ए बटा बी हो तो कॉस थीटा क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, हम सभी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे का क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कि साइन थीटा बराबर हम सभी को दिया क्या गया है, ए बटा बी दिया गया है। इसका मतलब है कि लंब का मान भी दे दिया गया है और यहाँ पे कर्ण का भी मान दे दिया गया है, लेकिन आधार का मान नहीं दिया गया है। तो आधार का मान निकलने के लिए क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर रूट में। तो कर्ण स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। आपका निकल गया आधार। कॉस थीटा पूछ रहा है तो कॉस थीटा बराबर हम सभी का आधार बट्टा का कर्ण होता है। तो आधार हम सभी का क्या है, तो यहाँ पे आधार जो हम सभी का है बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, अब बट्टे की यहाँ पे क्या है, कर्ण क्या है, कर्ण आपका बी है तो हमने लगा दिया बी। तो देखिए तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो बी नंबर जो होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब निकल करके चला आएगा। सोचिए मत, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देख डालिए, आपको एक भी दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा बराबर अगर 1/2 है तो कॉट थीटा का वैल्यू जो होगा बाबू वो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तो आपको यहाँ पे भी लंब और आधार दिया गया, ये लंब और कर्ण दिया गया, आधार निकालिए।
आधार निकालने के लिए क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा रूट का 3। तो रूट का 3 हम समझिएगा क्या आ गया, आपका आधार आ गया। आधार बट्टे हम सभी का होता है लंब, किसमें, कॉट में। तो आधार का मान रूट 3 है और लंब का मान 1 है, तो रूट 3 बट्टे 1 क्या हो जाएगा, रूट का 3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कहां पे दिया गया है, कहेगा सर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हम भी कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो धड़ाधड़ मार दो टिक ऑप्शन नंबर बी में, बिल्कुल आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि रूट 3 tan 2 थीटा बराबर 3 डिग्री 3 है, तब थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कह रहा है कि रूट 3 tan 2 थीटा बराबर 3, तो यहां से tan 2 थीटा बराबर 3 बट्टे रूट का 3, और जब रूट 3 बट्टे रूट 3 कटाएंगे तो ऊपर का हो जाएगा रूट का 3 हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3, बट्टे के नीचे है रूट 3, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कट जाएगा, बचेगा क्या रूट 3, तो वही चीज तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया है रूट का 3। चलिए जब यहाँ पे हम सभी का 2 थीटा बराबर रूट का 3 आ गया, तो हम सभी जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर tan जो होता है वह 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह रूट का 3 होता है। अब tan से tan कट गया, 2 थीटा बराबर हम सभी को बच गया 60 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 2 से भाग दे देंगे बिल्कुल। तो 30 डिग्री कहां पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर हम सभी का बी में दिया गया है, तो बी नंबर हम सभी का बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। हमने आपको बहुत बार बताया कि sec 90 माइनस जो थीटा होता है वह cosec थीटा के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन। कह रहा है कि कैपिटल त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। हम लोग आमतौर पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, जो आर है वहां पे कैपिटल आर कर दिया गया है, यानी कि थीटा बटे 360 गुणे पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। यहां पे पाई पहले कर दिया है, आर स्क्वायर उसके बाद किया है, और थीटा बाद में लिख दिया है। उस लिखने से क्या मतलब है, गुणा में कुछ भी लिखिए, आगे लिखिए, पीछे लिखिए, बीच में लिखिए, उससे क्या मतलब है, बात तो वही लिखा गया ना। ये देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, या थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, हो गया ना बिल्कुल। ऑप्शन क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखिए ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन, बड़ा फंसाया है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 9:4, तो परिधि के अनुपात पूछ रहा है, 9 की त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। त्रिज्या का अनुपात पूछता है तभी हम लोग वर्गमूल्य कर देते हैं, यानी कि इसको रूट से बाहर कर देते हैं, रूट 9 को, और यहां लगा देते हैं रूट का 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3:2। 3:2 जो का त्रिज्या होती है, लेकिन परिधि भी आपका यही होती है, ये याद करके रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका ई नंबर हो जाएगा। या भी आप सूत्र से भी बना सकते हैं, आप सभी को सूत्र बता देते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर जो होता है हम सभी का क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल होता है, तो पाई R1 स्क्वायर आपका हो जाएगा, ये आपका R2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 9:4 दिया गया है, तो R का वैल्यू, R1 का वैल्यू क्या होगा, रूट का 9 हो जाएगा, वही आपको 3 निकाले हमने। R2 का वैल्यू क्या होगा, रूट का 4 हो जाएगा, यानी कोई हमको 2 निकाले। करेगा परिधि होता है 2 पाई R, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई R। यहाँ पे R1 का ले स्क्वायर रूट कर जाए, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R1 बटे R2, तो R1 का मान क्या निकला था, 3 निकला था। R2 का मान कितना निकला था, 2 निकला था, तो 3/2 यही ना आया, यानी कि 3/2 आ गया। देखिए इस तरीके से आ गया ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ये तो आपका फॉर्मूला है कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होता है। क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कब करोगे, फटाफट से कीजिए, और आप हमारे वेबसाइट पे जरूर जाइए, वहां पे ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसका टेस्ट चल रहा है, समझिए टेस्ट चल रहा है। वहां पे आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, मॉडल सेट मिलेगा, तो सोचिए मत। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक दिया गया है, या आप जा करके सर्च कीजिए गूगल पे DLS एजुकेशन ऑफिशियल,
या डीएलएस एजुकेशन भी सर्च कीजिएगा तो ऑफिशियल वाला आ जाएगा। प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल का। टेलीग्राम पे टेस्ट चल रही है, कितना सुविधा दिया गया बाबू आपके लिए कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो, मस्त हो, धमाल मचाने वाला हो। अगला प्रश्न देखिए, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई के बदले 22/7, आर के बदले यहाँ पे 2 × 2 इंटू एच का बदले कितना है? तो 14 है। कटाइए, 7 दूनी कितना हो गया? 14। देखिए 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया? 88, और 88 दूनी कितना हो गया? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176। कितना हो गया? 176 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि किसी गोले का जो व्यास है वह 14 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? अब गोले का आयतन क्या होता है बाबू? तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ध्यान दीजिए, अगर आपका सूत्र जो रहेगा याद तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ा ही धमाल तरीके से बना देंगे। तो देखिए 4/3 को 4/3 हम लोग लिख लेते हैं, पाई के बदले हम लोग 22/7 लिख लेते हैं, इंटू आर क्यूब। तो आर यहाँ पे व्यास दिया गया है तो आर निकालिए, 14 दिया गया है तो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा? तो 7 निकल जाएगा, क्योंकि व्यास आपका डी दिया गया, डी 14, तो आर हम लोग का निकल जाएगा 7। यहाँ रख देते हैं हम लोग क्या चीज? 7, और यहाँ पे 3 बार गुणा करेंगे, 7 × 7, क्योंकि क्यूब कह रहा है। क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देख कटाइए इसको, 7 में 7 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 7 से कटाइए तो 7 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22 का कितना होता है? तो 88 होता है, ये होता है ना 88, और 7 कितना होता है? 49 होता है। अब बट्टा 3, अब 88 में 49 से गुणा कीजिएगा तो आएगा कितना? 4312, 4312। अब बट्टे 3। देखिए तो ये ऑप्शन कहां पे दिए गए? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो बिल्कुल यार ऑप्शन नंबर आपका जो सी होगा बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कीजिए, मजा आएगा, लाजवाब धमाल मचने वाला सब क्वेश्चन है। अगला देखिए प्रश्न है, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है एवं उसकी ऊंचाई 12 है, तो इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होती है वो क्या होगी? अब देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बाबू, ये काफी बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, बताइए तो देखते हैं कि कौन बच्चे फटाफट से इसका जवाब दे पाते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? तो पाई आर एल होता है, लेकिन यहां से एल का वैल्यू कहीं नहीं दिया गया है, तो एल सबसे पहले निकालना होगा। एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 12 एच स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 25 और 144 कितना होता है सर? 169 होता है। 169 को आप रूट से बाहर कीजिए, कितना होगा सर? 13 होगा, यानी कि 13 निकल गया एल का वैल्यू। अब देखिए पाई का वैल्यू पाई रहने देंगे हम लोग, पाई इंटू आर, आर का वैल्यू 5 है, इंटू एल का वैल्यू निकला है 13। अब 13 × 5 = 65, 65 अब मैं पाई से गुणा किया 65 पाई, यानी कि 65 पाई जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी का क्या कह रहा है? तो अगला नंबर प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए क्या कह रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का? तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। तो 6 गुणे भुजा, भुजा का वैल्यू कितना दिया? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दिया यानी कि 25, तो 6 गुणे 25। तो जब 6 गुणे आप 25 कीजिएगा तो कितना होगा? तो 6 गुणे 25 होगा 6 × 5 = 30, और 6 × 12 = 15, 12 6 × 12 12 12 और 3 15, क्या हो गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न सभी क्या कह रहा है? ये रहा प्रश्न, बड़ा ही शानदार प्रश्न। ये देखिए इसमें ट्रिक आपको बता देते हैं, कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि प्रथम 20 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो कुछ नहीं करते कि एसन से आप निकाल सकते हैं इसे, या फिर इसको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए बस। 20 कितना होता है? 400। आपका आंसर निकल कर चला आएगा 400। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चेंजिंग नहीं किया जाएगा, इतना ध्यान रखिए। चलिए अगला देखिए कितना शानदार है। कह रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक कैसे ज्ञात करना होता है बाबू? तो सबसे पहले कि यही देखना होता है बहुलक में सबसे ज्यादा बार क्या आया है। तो सबसे ज्यादा बार देखिए 1 3 1 3, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 3 3 3, यहाँ पे 1 4 3, 4 बार 3 आया, इसका मतलब सबसे ज्यादा यही आया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी का समानांतर माध्य क्या होता है? तो ए और बी का जो समानांतर मान होता है माध्य होता है वो a + b बटा क्या होता है? 2 होता है।
क्या होता है 2 होता है। ऑप्शन नंबर क्या पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी धमाल मचने वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि किसी ब्रह्मांडता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 दिया गया, तो माध्यिका क्या होगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसमें एक सूत्र लगता है, सूत्र क्या लगता है ध्यान दीजिएगा। बहुलक बराबर एक रूल होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका। क्या होती है बाबू, 3 गुणे माध्यिका। याद कर लीजिएगा, एक नंबर समझिएगा कि एग्जाम में आ गया, माइनस 2 गुणे माध्य क्या होती है, 2 गुणे माध्य होती है। अब ध्यान दीजिए, बहुलक का मान यहाँ पे कितना दिया गया है, बहुलक बराबर दिया गया 16 बराबर 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका की जगह हम लोग m लिख लेते हैं, हो जाएगा 3m माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया 28, तो लिख देंगे हम लोग 28। अब देखिए 16 बराबर 3m और 28 दूनी कितना हो गया 56, हो गया 56। अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, पक्षांतरित कर लेते हैं, यानी कि 16 आप प्लस हो जाएगा 56 बराबर हो जाएगा कितना 3m हो जाएगा। अब देखिए 16 और 56 कितना होता है, 6 6 12 का 2, 5 1 6 1 होता है 7 बराबर कितना हो गया 3m हो गया। अब जब यहाँ पे 3m बराबर हो गया 72, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो गया 72 बट्टे की 3 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना यहाँ पे 24 कितना होता है 72, 4 3 12, 3 2 6 7 कितना होता है 72 होता है 24, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न ये रहा, बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, बड़ा ही आसान ट्रिक है और ये समझिए कि यहां से भी क्वेश्चन आएगा, तब तो 1 नंबर यहां से भी बन गया आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, माध्यिका के लिए सबसे पहले या तो इसे बढ़ते क्रम में घटाइए या तो इसे घटते क्रम में घटाइए। तो आइए इसे हम लोग सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो 1 पहले होगा, उसके बाद से 2 होगा, 2 के बाद 3 नहीं है तो 4 होगा, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद से 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 नहीं, के बाद 9 है। अब देखिए इसमें देखिए माध्यिका ज्ञात करना है, तो चेक कीजिए ये अंक कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यानी कि विषम संख्या है। तो क्या कीजिए कि आप लोग इसका आधा आधा मान कर दीजिए, यानी कि 3 गो इधर से घेर दीजिए, 3 गो इधर से घेर दीजिए। अब बीच वाला आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। दोनों तरफ से आधा आधा जो है इसको हटा दीजिए, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना, कौन सी संख्या है एक घटना की पर्यायता नहीं हो सकती है। तो यार आप सभी जानते हैं कि किसी घटना की पर्यायता 0 और 1 के बीच में होती है, बीच में होती है, के बीच में होती है 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे तो 1.5 दे दिया गया है, 1.5 दिया है, 1 से ज्यादा है, तो यही आपका हो जाएगा कि यह पर्यायता कभी नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी निश्चित घटना की पर्यायता क्या होती है। तो निश्चित घटना की पर्यायता यार 1 होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लिए। जितना भी वीडियो नहीं देखे सारा का सारा वीडियो देखिए, जल्दी से देखिए, समय काफी कम है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, पिघला करके एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई देखिए। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम आएगा दोनों का आयतन निकाल के बराबर कर दीजिए। देखिए ध्यान से, करे कि एक ठोस गोला है, ये गोला समझ लीजिए। कह रहा है कि इसको पिघला करके इसको बना दिया जाता है बेलन। तो ये इस रूप में आपका हो गया, आपका यह बेलन बन गया, ठीक है, ये इस रूप का आपका बेलन बन गया। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी कि इसकी ऊंचाई h क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, तो गोले का आयतन हम सभी जानते हैं क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। और बेलन का क्या होता है, तो बेलन का जो हम सभी का ये आपका क्या कह रहा है, इसकी आयतन। तो बेलन का जो आयतन हम सभी का होता है वह हम सभी का पाई स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h होता है, पाई r स्क्वायर h। अब देखिए ध्यान से, यहां से पाई से पाई हम लोग कटा देते हैं, चलो मान मत रखो, कट गया यहां से। अब देखिए यहां पे हम सभी का उसके बाद से क्या कह रहा है कि 4/3, तो 4/3 हम लोग यहां से रख देते हैं। उसके बाद से r क्यूब, तो यहां पे हम सभी का r क्यूब, तो r का वैल्यू कितना है 9 × 9 है, यानी कि r क्यूब यानी कि 9, r का वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो 9 का क्यूब यानी कि 9 को 3 बार लिख दीजिए। तो 3 बार इसलिए लिखे हैं, 9 का क्यूब भी लिख सकते हैं लेकिन उसको कटाने में दिक्कत होगी, इसलिए 9 को 3 बार लिख दिए, बराबर r स्क्वायर यहाँ पे बराबर किस साइड, तो r स्क्वायर इसका मतलब 9 को आप 2 गुणे कीजिए, 9 × 9, और फिर h आपको निकालना है तो h रहने देते। अब देखिए ध्यान से, 3 तरीका कितना होता है 9 होता है,
ठीक है, इस 9 से इस 9 कट, यानी कि इस 9 से यह 9 कट गया, यह 9 से इस 9 से यह 9 कट गया। अब देखिए क्या किया, अब ये भी 3 में कट गया, बचा क्या चीज, ऊपर 4 और इधर 3, तो 4 3 कितना 12 बराबर कितना h, यानी कि h बराबर देखिए 12 आ गया। कितना सिंपल है, सब कुछ कट जा रहा है, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जा रहा है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन की छाया की लंबाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए ये आपका मान लीजिए कि आपका एक स्तंभ है, इसकी ऊंचाई और इसकी छाया के अनुपात जो है, ये भी अगर x है तो ये भी x है, अगर ये 10 है तो ये 10 है, ये 20 है तो 20 है, तो ये कब होगा, जब 45 डिग्री वैल्यू, यहाँ पे 90 होता है, 45 डिग्री वैल्यू होगा तभी ना होगा, क्योंकि tan 45 का वैल्यू हम सभी का 1 होता है, जब 1 होगा तभी इसका मान होगा। ठीक है, तो tan 45 इसका मतलब क्या हो गया, आपका 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बस ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप सोच समझ के भी बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा और बी, ये अल्फा कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मस्सा क्या होगा। तो अभाज्य संख्या का मस्सा हमेशा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट जवाब। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ए का हो जाएगा, ए का आप इसका ये गुणखंड कीजिए तो ए का ए होगा, बी का कीजिए क्या होगा 1 बी होगा, इसको मैच कीजिएगा तो क्या होगा, केवल 1 है ना मैच होगा। तो जो मैच होता है हाई कॉमन फैक्टर, अधिकतम जो मैचिंग संख्या होती है वही आपका मस्सा होती है। तो एक मैच हो रहा है, क्या हो जाएगा, एक आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा पूरा 50 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है नीचे कमेंट करके हमें बताइए। और आगे की फिर इस तरीके का कमाल वीडियो आपको मिलने वाली है, और आप पूरे 500 क्वेश्चन आप लोग मात्र एक वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत जल्द आएंगे। जल्द से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और गूगल पे जाइए, अभी सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, वहां पर टेस्ट दीजिए। जल्दी जाइए, तो सोचिए मत, समझिए मत, फटाफट से जाइए। फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।